बाह्य भाग कहते हैं। क्या चीज छोट हो गया है? देखो, जैसे मान लो हम एक क्या ले लें, वृत्त ले लें। क्या ले लें? वृत्त। वृत्त बोले तो एक ऐसी आकृति को क्या बोलते हैं? वृत्त। क्या बोलते हैं? जब वृत्त और गोला में कुछ अंतर होता है कि नहीं होता है? वृत्त और गोला में कुछ अंतर होता है कि नहीं होता? नहीं होता ना? होता है। चूड़ी होती है ना, चूड़ी कैसी होती है? ये वृत्त होती है। जो गेंद होता है कैसा होता है? गोल होता है। बात समझ में? ये अंतर होता है वृत्त और गोला में। जैसे गेंद क्या है? गेंद की आकृति कैसी है? गोल है। एक चूड़ी कैसी होती है? वो भी इस तरह से कह सकते गोल है, लेकिन वो क्या है? वृत्त है। मान लो हमारे पास ये सेब है, यानी कि जो सेब है क्या है? कहा ये वृत्त का, सर्किल का है। ठीक, हम लोग क्या देख रहे हैं? इसका अंतः तथा बाह्य क्षेत्र। तो जो ये अंदर वाला हिस्सा है, कहाँ का? अंदर वाला। सुनना बात को ध्यान से। कह रहा है वृत्त को छोड़कर नीला वाला भाग आप छोड़ दे। क्या करें? नीले वाले भाग को आप छोड़ दें। वृत्त के अंदर के हिस्से को अंतः भाग, तो अंदर वाला हिस्सा इसे क्या बोलेंगे? अंतः भाग। इसे क्या बोलेंगे? अंतः भाग। और फिर वृत्त को छोड़ दें, नीले वाले हिस्से को छोड़ दें, और जो बाहरी हिस्सा इसे क्या बोलते हैं? बाह्य भाग। इतना क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? पहले किसी को दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम? नोट डाउन। देखो, मान लो जैसे ऐसा शेप रहता है थाली का, ठीक है? आप थाली में मान लीजिए यहाँ पे एक धागा रख दीजिए। क्या रखना है? धागे का एक हिस्सा रख देना, ठीक है? इसको किसी चीज से दबा कर रख देना ताकि वहां से हटे ना। और उस थाली के चारों तरफ उस धागे को अंदर वाले हिस्से में किनारों से ऐसे करके, ऐसे 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 चारों तरफ ऐसे लगा दे सेट से, ठीक है? फिर जब वो यहीं पे पहुंच जाए एंड वाले हिस्से पे, वहां पे क्या कर देना है? एंड पार्ट से काट देना है। काट करके इस धागे को ऐसे खींचना है। आई बात सुन? क्या करना है? सबसे नंबर एक पे एक थाली लेनी है। थाली में यहाँ पे क्या रखना है? धागे का अंतिम बिंदु, यानी अंतिम हिस्सा, लास्ट वाला जो पार्ट है। और यहाँ से क्या करना है? एक थाली के चारों तरफ उस धागे को ऐसे करके मूव कराना, राउंड कराना है, ठीक है? इसके बाद जो जब वो यानी कि जो लास्ट वाला धागे का हिस्सा है और जो हम इधर से घुमा कर लाए, वो जिस जगह पे मिल जाए वहीं पे क्या करना है? काट देना है। क्या करना है? काट देना है। अब उस धागे को यहां से लेकर ऐसे करके जब आप लंबा करेंगे, और इसकी जितनी लंबाई होगी ये क्या कहलाएगी? उस थाली की परिधि। आई बात समझ में? आई कि नहीं आई? सपोज दैट मैंने एक क्या लिया? गोल आकृति ली। क्या ली? मैंने एक गोल आकृति ली, कुछ ऐसी। मान लो गोल है पूरी है। क्या है? मान लो कि पूरी ये गोल है। अब मैं पूछूं इसकी परिधि क्या है? इसकी परिधि, या इस वृत्त की परिधि क्या है? तो आप कैसे बताओगे इसकी परिधि क्या है? इसके लिए आपको मान लो इस वृत्त को अगर आप यहां से तोड़कर, इसको यहां से क्या करके तोड़कर और इसको ऐसे खींचें, तो इसकी जितनी लंबाई है पूरी क्या कहलाएगी? परिधि। आई बात समझ में? आई कि नहीं आई? आई ना? मान लो यहां से लेकर के यहां तक की जो पूरी नाप है ये क्या कहलाती है? परिधि।
एक बिंदु से उसी बिंदु तक की पूरी माप क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? क्लियर है ना? और इन सबको किसको दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम? चलो नोट हो गया कि नहीं? रुक जाओ जरा, अब डाल दो जीवा। क्या डालना है? कॉर्ड। जीवा। देखो थोड़ा सा जीवा में वृत्त के छोड़ो गया इतना, किसी को दिक्कत है क्या? तो वृत्त परिधि सबको समझ में आ गई ना? मान लो एक गोला है, इस गोले को हम यहाँ से काट के कैसे सीधा कर दे तो जितनी नाप होगी क्या होगी? परिधि। या मान लो हम यहाँ से लेकर के यहीं तक पूरा नाप लाएं, जो लंबाई होगी क्या होगी? तो वृत्त के घेरे के परिमाप को क्या कहते हैं? परि का मतलब क्या होता है? चारों तरफ। माप का मतलब नापना, यानी चारों तरफ की नाप क्या कहलाता है? परिमाप। और वृत्त की चारों तरफ की माप क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? परिधि। आई बात समझ में कि नहीं आई? परि मीन्स क्या होता है? चारों तरफ। क्या होता है? अब माप का मतलब क्या होता है? नापना, यानी चारों तरफ की नाप क्या कहते हैं? परिमाप। और वृत्त का परिमाप क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? परिधि। पॉइंट क्लियर है ना? किसी को दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम? अब देखते हैं जीवा क्या है। क्या जीवा? देखो मान लो यहाँ पे क्या है? केंद्र है ना? क्या है? केंद्र। और यहां से यहां तक एक ऐसी रेखा खींची हुई है। क्या खींची हुई है? रेखा। मान लो हमारा ये बिंदु क्या है? ओ है। क्या ये? ओ है। ये क्या है? ए है। और ये क्या है? बी है। आ रही बात समझ में नहीं आ रही? तो वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड को क्या कहते हैं? वृत्त के जीवा। हम यहां से कोई एक रेखा खींच दे, ये क्या खींच दे? ये रेखा। और ये क्या है? ये सी है। तो जो ए से सी दो बिंदु हुए कि नहीं हुए? ये दोनों बिंदुओं को मिला रही है ना? इसे क्या बोल देंगे अपन लोग? क्या कहलाएंगे, कहेंगे? जीवा। मान लो मैं यहां से एक यहां ऐसे खींच दो, इसे कह दो बिंदु डी, तो ए और डी क्या है? क्या वृत्त की जीवा। तो बी और ए क्या है? वृत्त का व्यास। क्या है? बी और ए क्या है? वृत्त का। वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाले, देखो जो रेखा वृत्त, ये वृत्त का केंद्र है कि नहीं है? इस केंद्र से जो होकर के जाएगी उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं व्यास। क्या कहते हैं? व्यास। वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को क्या कहते हैं? का व्यास होता है सबसे बड़ी क्या होती है? जीवा होती है। क्या होती है? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? वृत्त का व्यास। क्या होती है? इतने पॉइंट क्लियर कि नहीं क्लियर है? कितनों क्लियर है? यहाँ तक किसी को दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम? हमने क्या क्या पढ़ा? नंबर 1 हमने पढ़ा वृत्त। क्या पढ़ा? फिर क्या पढ़ा? केंद्र। क्या पढ़ा? फिर क्या पढ़ा? त्रिज्या। क्या फिर पढ़ा? अंता और बाह्य छेद। उसके बाद क्या पढ़ा? परिधि। उसके बाद जीवा के बाद व्यास। क्या पढ़ा? प्रश्न लिख लो व्यास पे, मिटा दे से चित्र ड्रा कर लो। ये क्या हो गए? दोनों रेखाखंड ये भैया हो गए जीवा। क्या हो गए? जीवा। एक डाय मीटर। देखो थोड़ा सा इस पे वृत्त के केंद्र से कमें होकर जाने, वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को वृत्त का व्यास कहते हैं। वृत्त का क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं।
व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। हो गया? नोट हो गया सबका? इसको दिक्कत? देखो क्या लिखा है, नोट कर लो। हो गया है? वृत्त के केंद्र, मान लो ये क्या है, वृत्त का केंद्र है। क्या है? वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को वृत्त का क्या कहते हैं? व्यास। अब मान लो यहां से हम कोई एक जीवा यानी कि रेखाखंड खींच दे, इसे क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे इसे? क्या बोलेंगे इसको? व्यास। क्या बोलेंगे? क्या है ये? व्यास। आई बात समझ में कि नहीं आई? किसी को दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम? क्या क्या? व्यास। तो वो क्लियर है ना? मान लो मैं पूछूं कि इस गोले का केंद्र क्या है, इस गोले का त्रिज्या क्या है? व्यास क्या है? जीवा क्या है? क्या? केंद्र क्या है? त्रिज्या क्या है? ए बी के। और व्यास क्या है? और जीवा क्या है? डी है या एडी? आई बात समझ में? अंदर वाला हिस्सा क्या हो गया? अंताक्षेत्र। और बाहर वाला बाह्य। तो क्लियर ना?